नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज की जो क्लास है वह है क्लास नंबर 12, जिसमें अपन जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं पेपर हैं पेपर नंबर 6। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में होंगे और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड होंगे। इस क्लास में हम आपको एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं जो कि ओल्ड एग्ज़ाम पेपर हैं। आज का जो यह पेपर रहेगा इसमें आपको तमाम सभी वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो आपका पेपर होता है इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशंस की क्वेश्चंस भी साथ ही देखने को मिलते हैं। इसलिए इस पेपर में वह क्वेश्चंस भी समावेश हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप साथ ही साथ ज़रूर देखना। ठीक है, 26 नंबर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस एक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन दिया गया है ऊर्ध्वाधर स्थिति, वर्टिकल पोजीशन, यही कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। देखिए विद्यार्थियों, आपको यह जो पेपर मैं हल करवा रहा हूँ रेगुलर तरीके से, जितने भी मेरे पास पेपर हैं वो सभी आपको मैं हल करवा दूंगा। तो रेगुलर तरीके से आप इन पेपरों को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। क्वेश्चन आपके सामने है, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पर परीक्षण का प्रकार पूछा है। देखिए यहाँ पर ये अर्थिंग किया हुआ है और इधर यहाँ पर टच कर देख रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकार है। तो देखिए यह है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। आपको ये पेपर तो देखने ही है, साथ ही साथ जो निम्न की PDFs है ना, उनके वीडियोस भी आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे जाते हैं। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन से अगला, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है ना, वो पतली पतली प्लेटों से मिलकर बनाए जाते हैं, तो टुकड़ों में क्यों बनाया जाता है, इसलिए ये पूछ रहा है। तो ये क्यों बनाया जाता है, तो इसको बनाने का कारण ये है कि भंवर धारा हानि को कम करें। ठीक है, इसको ये पतली पतली पत्तियों से मिलकर बनाने का कारण यह है कि भंवर धारा हानि को क्या करें, कम करें। अगला क्वेश्चन से, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो तांबा जो है ना वह अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के अनुसार आंसर देना है। ये CD की वायरिंग है, ठीक है, और यहाँ पर जो 2 वे स्विच लगाए गए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। तो वह कम संवेदनशील, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, 3 क्लास सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है यदि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा और कला कोण थीटा है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पी यह आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, फ्यूज कौन से प्रकार का एक कार्टेज फ्यूज है। ये हाई रैप्चरिंग फ्यूज है। कौन सा फ्यूज है, हाई रैप्चरिंग फ्यूज है, HRC फ्यूज इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन से, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। देखिए चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो वह है विचलन बला गुण धारा के अनुपातिक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो वह है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा नियम कहता है
कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, तो वह है किरचॉफ का दूसरा नियम। एक तो ये वोल्टेज पाथ को जो दर्शाता है ना, इसको KVL भी कहते हैं। एक और आता है KCL जो कि विद्युत धारा के बारे में बताता है, और ये किरचॉफ का पहला नियम है, और ये KVL कौन सा है, दूसरा नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। फॉर्म फैक्टर यानी कि होता है इफेक्टिव वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। देखिए भारत में 50 हर्ट्ज है। अगर इस जगह अमेरिका लिखा होता तो अपन 60 को सही करते, लेकिन यहाँ पर भारत लिखा है तो अपन 50 सही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, जो कि नॉर्मल से क्वेश्चंस है, सीधे क्वेश्चंस है, बहुत बार मैंने करवा दिए हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर पूछता तो क्या होता, 2.54 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा जो है ना, ऑब्जेक्ट साइड बटा हाइपोट्यून्स, ध्यान रखना, ऑपोजिट साइड बटा हाइपोट्यून्स होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीट आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल क्या है, 23 है। पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, जो कि 1 है। अगला क्वेश्चन है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है, जो कि है लंबाई, द्रव्यमान और समय। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो वह है फोरसेप्स। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, तो ये भी मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। इसमें ये वाला सही ढंग से है, ध्यान से देख लें। अगला क्वेश्चन है ये प्रतीक किसका है, ये जल का है, यानी कि पानी का है। अगला क्वेश्चन एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थिति सही है, तो यही सही है जो कि आपके सामने है। इनमें क्या गड़बड़ है तो मैं बता दूं, ये ब्लॉक हमेशा ऊपर नहीं आता, ये यहीं पर इसी कोने में आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या गड़बड़ है तो ये भी बता दूं, इसमें इधर दे दिया जो कि यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसमें वहाँ दे दिया उस कोने में, तो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। प्रिज्म आपके सामने है जो कि षटभुज है, 1 2 3 4 5 6, जो कि हेक्सागोनल इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो ये वाला यहाँ पर आपको गलत दिखेगा। क्यों गलत है ये, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं ना, ये हमेशा ऊपर लिखे होते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो गलत है। ये वाला भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये ठीक है, ठीक है, इसमें ये सब सही है ना। और यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर एक गलत है, ठीक है। ये चांदा है। और अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चन, जो कि अपन अलग से इसके लिए मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चन जो कि अपन ने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।